हेलो गाइस, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया ने स्टार्ट किया क्वेश्चन ऑफ कंफ्यूज इन एग्जामिनेशन हॉल सीरीज। तो जो माइंड में कंफ्यूजन होती है एस्पिरेंट के माइंड में, उसको दूर करने के लिए सोल्यूशन देता है कॉम्टेरिया। द प्यूरिफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ द कंसर्न फोल्डर इन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने अभी तक कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं, मित्रों को बताएं। नॉलेज एब्जॉर्बर्स जो हैं, जिनको पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज चाहिए, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपी पीसीएस होने वाला है, हरियाणा पीसीएस होने वाला है, 21 मई को उसकी तैयारी कर रहे हो, या यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हो, उसमें भी मदद करेगा इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का कॉम्टेरिया का यह जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी कैप्सूल। इसके साथ ही साथ एक दिवसीय और मेंस सभी प्रकार की परीक्षाओं में बड़ा ही सफल साबित हुआ है। यूपी पीसीएस में जैसा कि आपने देखा, कई क्वेश्चन डायरेक्ट ही जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी से कॉम्टेरिया कंसर्न फोल्डर से डायरेक्ट फंस गए थे। आप लोग मिला लीजिए, देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा। मैंने पेपर देखा और इस प्रकार से आज हमारा जो लेक्चर होगा स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स में कर्नाटका के लिए प्रावधान करेंगे। आर्टिकल 371 जे, कौन सा आर्टिकल है? 371 जे, आर्टिकल 371 जे। आर्टिकल 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए आर्टिकल 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। स्पेशल प्रोविजंस फॉर हैदराबाद एंड कर्नाटका। आर्टिकल 371 जे हैव स्पेशल प्रोविजंस फॉर हैदराबाद कर्नाटका रीजन विच, जो कि 98वें भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 98वें भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 2012 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। आर्टिकल 371 जे हैदराबाद कर्नाटक रीजन के लिए स्पेशल प्रोविजंस प्रदान करता है, जो कि 98 कॉन्स्टिट्यूशनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। कहां शामिल किया गया? संविधान में शामिल। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंसर्न लेक्चर। कर्नाटक की विधानसभा तथा विधान परिषद, कर्नाटक में इलेक्शन हुए थे, इसमें विजय प्राप्त किए कांग्रेस। कर्नाटक की विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा 2010 में 135 सीट मिली कांग्रेस को। कर्नाटक राज्य के और टोटल कर्नाटका में जो लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट है 224 है, याद रखिएगा। कर्नाटक की विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा 2010 में कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए
अलग अलग संकल्प जारी किया। कर्नाटक को दिए गए इन विशेष प्रावधान प्रावधानों का लक्ष्य क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए, विकास के लिए जो जरूरत होती है उसको पूरा करता है। जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विधि आवंटन, कौन सी विधि है? महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली, एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना। इंस्टीट्यूशनल मतलब कि व्यक्तिगत नहीं होनी चाहिए, संस्थागत, संस्था के द्वारा। कर्नाटक को दिए गए विशेष प्रावधानों का लक्ष्य क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली, महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना। आर्टिकल 371 जे आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात का इस बात के लिए अधिकृत देखिए राज्यपाल करेंगे। फिर से यहाँ पर पावर क्या आती है? सेकेंडरी पावर राज्यपाल के पास, जो कि स्टेट को गवर्न करेंगे, लेकिन किसके अनुमोदन से, किसके बात पर, किसके द्वारा अधिकृत होंगे? हमारे प्राइम प्रेसिडेंट के द्वारा अधिकृत है। राष्ट्रपति इस बात के द्वारा अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए, देखिए यहाँ पर, वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए क्या करेंगे? राष्ट्रपति विशेष दायित्व निश्चित करेंगे कि आप राज्य की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाएं, ऐसा कहेंगे राष्ट्रपति राज्यपाल। ठीक है, मैं क्लियर कर दे रहा हूं जो बात है। Today we studied special provisions for some states, which is the chapter in which the subtopic कर्नाटका के लिए प्रावधान आर्टिकल 371 जे, आर्टिकल 371 जे अनुच्छेद 371 कहता है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371 जे हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करता है। आर्टिकल 371 जो 98 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। कर्नाटक की विधानसभा एवं विधान परिषद, कर्नाटक की विधानसभा एवं विधान परिषद द्वारा 2010 में 2010 कर्नाटक राज्य के हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अलग अलग संकल्प जारी किया है, अलग अलग संकल्प जारी किया है। कर्नाटक को दिए गए इन विशेष प्रावधानों का लक्ष्य, इन विशेष प्रावधानों का लक्ष्य
कर्नाटक को दिए गए इन विशेष प्रावधानों का लक्ष्य क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना। महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना है। आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है। आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्टिकल 371 जे के अंतर्गत राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत हैं कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए प्रेसिडेंट क्या करेंगे? प्रेसिडेंट कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करें। कैसा दायित्व? स्पेशल दायित्व निश्चित करें। आप लोग अपनी नोटबुक को निकाल के रखिए। हम इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर एक ब्रीफ डिस्कशन और एक समराइज रिवीजन फिर से कर रहे हैं। पूरा क्लियर करेंगे इस टॉपिक को, बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। अभी मैं इसको फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्पेशल प्रोविजंस फॉर कर्नाटका। कर्नाटक राज्य के लिए विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स। कर्नाटक के लिए प्रावधान अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371 जे, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371 जे, which article 371 J have described the brief discussion about the establishment of the Karnataka state, in which Article 371 J have Karnataka, Hyderabad, Karnataka regions have special provisions in which 98th Indian Constitutional Amendment Act 2012 have added in Constitution of India. Karnataka's Legislative Assembly and Legislative Council have Hyderabad, Karnataka region establishment for Hyderabad, Karnataka region in 2010 have the special provisions for the individual motto that है कि कर्नाटक को दिए गए इन स्पेशल प्रोविजंस का लक्ष्य है कि क्षेत्र की विकासात्मक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण विधि आवंटन की एक संस्थागत प्रणाली की व्यवस्था करना है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371 जे, राष्ट्रपति इस बात के लिए अधिकृत है कि वह कर्नाटक के राज्यपाल के लिए विशेष दायित्व निश्चित करे। क्लियर? आई होप यू ऑल नोट डाउन important topics in your special notebook. Now here is some points. Describe, proceed for another point. Same lecture. Other point says that हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की, एक अलग से, पृथक का मतलब होता है अलग से, एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना
स्थापना इस उपबंध के साथ की कंडीशन बोर्ड के कामकाज का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष हर साल, प्रतिवर्ष का मतलब हर वर्ष, प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। कर्नाटक विधानसभा के समक्ष मतलब समूह सामने रखा जाएगा, बताया जाएगा ये विकास हुआ। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना इस उपबंध के साथ बोर्ड के कामकाज का प्रतिवेदन प्रति वर्ष राज्य विधानसभा, कर्नाटक विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। सेकंड पॉइंट, आप लोग इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं। लोक नियोजन, पब्लिक रिक्रूटमेंट्स, लोक नियोजन, एजुकेशन, शिक्षा एवं एंड व्यावसायिक प्रशिक्षण, के मामलों में उपयुक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए सामूहिक अवसर, मतलब रोजगार के अवसर, लोगों के लिए सामूहिक का मतलब समय समय पर एक समान, कोई भेदभाव नहीं, सामूहिक अवसर, इक्वालिटी फॉर रिक्रूटमेंट और सुविधाएं मुहैया कराएंगे, फैसिलिटीज मुहैया मतलब उनको दिलाया जाएगा। प्रदान कराने का प्रावधान है, प्रोविजन है। लोक नियोजन, शिक्षा, व्यवसायिक प्रशिक्षण के मामलों में उपयुक्त क्षेत्र से संबंधित लोगों के लिए सामूहिक अवसर, सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर कर्नाटका स्टेट एस्टेब्लिशमेंट पॉइंट, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के शैक्षणिक, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के शैक्षणिक, एजुकेशनल और व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रोफेशनल ट्रेनिंग संस्थानों में जन्म तथा प्रशिक्षण संस्थानों में जन्म तथा अधिवास द्वारा, आप कर्नाटका के वासी हैं, अधिवासी हैं, उसके आधार पर ही मिलेगी जॉब। अधिवास द्वारा क्षेत्र से संबंध प्रूफ करना होगा, क्षेत्र से संबंध हम रखते हैं कर्नाटका के, तो उस केस में कहा जाए संबंध रखने वाले लोगों को इस तरह की व्यवस्थाएं दी जाएंगी लोक नियोजन में। रखने वाले विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आनुपातिक प्राप्त है। स्थानों मतलब सीट्स रिजर्व का आनुपातिक मतलब परसेंटेज बताना होगा कि उनको इतना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए एक पृथक विकास बोर्ड की स्थापना इस उपबंध के साथ
कि बोर्ड के कामकाज का प्रतिवेदन प्रतिवर्ष राज्य विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा, कर्नाटक विधानसभा के समक्ष रखा जाएगा। और लोक नियोजन, शिक्षा, व्यवसाय प्रशिक्षण के मामलों में उपयुक्त क्षेत्र संबंधित, जो कि हमने तीनों पर बोला है, लोगों के लिए सामूहिक अवसर, एक समान अवसर और सुविधाएं मुहैया प्रदान करने का प्रावधान है। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के शैक्षणिक व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में जन्म और अधिवास द्वारा क्षेत्र से संबंध रखने वाले, किस क्षेत्र से? कर्नाटक क्षेत्र से। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र से संबंध रखने वाले विद्यार्थियों के लिए स्थानों का आनुपातिक प्राप्त है। रिजर्वेशन, सीट का रिजर्वेशन। आई होप यू ऑल एंजॉय द लेक्चर्स। आप नॉलेज गेन करिए, अधिक से अधिक नॉलेज गेन करिए। कितना नॉलेज आप गेन कर सकते हैं, यही आपको प्रगति की और उन्नति के एक नए आयाम को स्थापित करने में सहायता करेगा। अगला पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कर्नाटका एंड आंध्रा रीजन, स्पेशली फॉर प्रोविजंस फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कर्नाटका अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 371J ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2012। हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लोगों, हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र रीजन की बात हो रही है, क्षेत्र के लोगों मतलब वहां के निवासी आदिवासी के लोगों के लिए राज्य सरकार को, लोगों के लिए राज्य सरकार को मतलब कि कर्नाटक सरकार को, राज्य सरकार को, राज्य सरकार के पदों पर, राज्य सरकार के जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं कि पदों में आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था, पदों में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान है, व्यवस्था का प्रावधान है। आप एमपी का फॉर्म भरेंगे, एमपी में आपको 15% अदर स्टेट को मिलता है, 85% एमपी के स्टूडेंट्स को मिलता है। आप हरियाणा का फॉर्म भरेंगे, हरियाणा में 70% रिजर्वेशन हरियाणा वालों के लिए है और 30% अदर स्टेट के लिए। इसी तरीके से जो परसेंटेज होता है, बिहार में फॉर्म भरेंगे, पूरे भारत की महिलाओं को 50% के लगभग आरक्षण। और वहाँ बिहार में बिहार स्टेट की महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की जा रही है, लेकिन वहाँ पर नीतीश कुमार ने 50% या शायद 35% का आरक्षण पूरे भारत की महिलाओं के लिए रखा हुआ। इसमें बात चल रही है बिहार में कि बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षण निश्चित किया जाए इसको, क्योंकि वहाँ पर पूरे ऑल ओवर इंडिया की बात हो रही है, ऑल ओवर इंडिया की महिलाओं को वहाँ पर बिहार में मिलता है। जैसे कि पीसीएस वगैरह वैकेंसीज में होगा, मैं आप देखते हैं। तो इस तरीके से हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। हम पढ़े हैं कर्नाटक के लिए प्रावधान आर्टिकल 371J। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा लिखिएगा, बताइएगा। और लेक्चर्स अगर अच्छे लग रहे हो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉर्म मीडिया एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमारा अगला चैप्टर होगा प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेजेस। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे भाषा संबंधी उपबंध, प्रोविजंस रिलेटिंग टू लैंग्वेजेस। अगला लेक्चर जो हम देंगे, और इसके बाद उसमें हम पढ़ेंगे प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेजेस, भाषाई उपबंध। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर, अचीव योर गोल। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें, फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। इसका पूरा महत्वपूर्ण मोटो लेते हुए कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल आपके समझ खड़ा है और बड़ी मजबूती से कॉन्फिडेंस कॉम्पिटिटर्स एस्पिरेंट्स का स्टूडेंट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर एग्जामिनेशन में, हर तैयारी में, हर एक पल पर, हर एक क्षण पर कॉम्पिटिटिव बड़ी मजबूती से खड़ा। हमारा अभी प्रेजेंट सिनियरिटी चल रहा है इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कि हम कोशिश कर रहा हूँ मैं अपना बेस्ट देने की, आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू द जीस्ट ऑफ द NCERT। एक शब्द सर टॉपिक आपके दिमाग में छप जाए कि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या है भारत की। अभी हम लोग इंटरनेशनल पॉलिटी भी पढ़ेंगे बाद में, जब खत्म कर लेंगे जीस्ट ऑफ NCERT को। पूरा निचोड़ दूंगा मैं, रवा रवा पढ़ा दूंगा आपको संविधान का और लोकतांत्रिक व्यवस्था का। इसी प्रकार से आप लोग स्नेह बनाए रखें, भारी मात्रा में कॉम्पिटिटिव YT चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दें और अचीव कर लें अपने सक्सेस को। मुक्त शिक्षा है आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? इसी महत्वपूर्ण और
स्टडी सिलेक्शन तक जो हमारा टैगलाइन इसके साथ चलता हुआ कॉम्पिटिया बड़ी मजबूती से खड़ा है और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियोज़ को लाइक करते रहें, कॉम्पिटिया YT चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत।